नमस्कार। शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 10 का जो कुर्ग चैप्टर है, यानी ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का जो कुर्ग है, लिखा गया है लोकेश अग्रवाल के द्वारा। उसका ओरल क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। आप लोग इसको भी ध्यान से अगर सुनोगे तो टोटल एमसीक्यू जो होता है इस चैप्टर का आप लोगों को परीक्षा में मिल जाएगा, श्योर एंड सर्टेन 100% से। चलिए शुरुआत करते हैं। व्हाट इज कुर्ग? कुर्ग इज ए कॉफी कंट्री। इट इज ए स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। हो गया। What is Coorg famous for? Coorg is famous for its coffee plantation, evergreen rainforest and spices. दो क्वेश्चन क्लियर। इसी में थोड़ा बोल देते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द नेशन कुर्ग? लोकेश अग्रवाल। उसके बाद क्वेश्चन है, वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, अथवा वेयर इज कुर्ग? कुर्ग इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। कुर्ग जो है कहाँ पर अवस्थित है? मैसूर से मैंगलोर जाने वाले रास्ते के बीच में कुर्ग अवस्थित किया गया है। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोलिंग हिल्स ऑफ कुर्ग इज इनहेबिटेड बाय? द रोलिंग हिल्स ऑफ कुर्ग इज इनहेबिटेड बाय मार्शियल मैन, ब्यूटीफुल वोमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर। हो गया। उसके बाद है, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कुर्ग? कुर्ग का दूसरा नाम क्या है? The another name of Coorg is Kodag. What is the name of the smallest district of Karnataka? कर्नाटका का सबसे छोटा जिला का नाम क्या है? कुर्ग। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। फिर प्रश्न पूछिएगा, हाउ मच एरिया चाहिए और हाउ मच पार्ट ऑफ द कुर्ग डिस्ट्रिक्ट इज कवर्ड बाय रेन फॉरेस्ट? रेन फॉरेस्ट के द्वारा कुर्ग का कितना बड़ा एरिया कवर किया गया है? 30%। कितना परसेंट? 30% of Coorg district is covered by rain forest. उसके बाद है, in what season the visitors are not allowed to visit Coorg? कौन से सीजन में दर्शकों को कुर्ग दर्शन करने से मना किया जाता है? ड्यूरिंग द मानसून सीजन। ड्यूरिंग द मानसून सीजन द विजिटर्स आर नॉट अलाउड टू विजिट कुर्ग। उसके बाद प्रश्न है, व्हेन द सीजन ऑफ जॉय कमेंस इन कुर्ग? व्हेन द सीजन ऑफ जॉय कमेंस इन कुर्ग, यानी कि आनंद लेने का, दर्शन करने का, बा घूमने का जो सीजन है कब से शुरू होता है कुर्ग में? द सीजन ऑफ जॉय कमेंस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। शुरुआत कहाँ से होता है? आनंद लेने का समय यानी कि घूमने का जो समय है सितंबर महीना से शुरू होता है और लगातार चलता रहता है। कब तक? मार्च तक। यानी कि सितंबर से मार्च तक शुरू रहता है, दर्शकों को अलाउ है, लेकिन सितंबर से मार्च तक द विजिटर्स आर नॉट अलाउड बिकॉज दीज आर द रेनी सीजन। आई थिंक क्लियर। उसके बाद है सितंबर एंड कंटिन्यू टिल मार्च। हाउ इज द वेदर इन कुर्ग? कुर्ग में मौसम कैसा रहता है? द वेदर इज परफेक्ट ऑलवेज इन कुर्ग। एकदम स्वस्थ साफ सुथरा रहता है। तो यहाँ पर और एक प्रश्न आ रहा है, एयर ब्रेथ ऑफ इनवायोग्रेटिंग। हाउ द एयर ब्रेथ माने श्वास लोग वहाँ पर कैसे लेते हैं? एकदम कॉफी का खुशबू लिए हुए। इसको आंसर होगा, द एयर ब्रेथ ऑफ इनवायोग्रेटिंग कॉफी। इनवायोग्रेटिंग कॉफी का मतलब होता है कॉफी का सुगंध लिए हुए श्वास लेना। माइंड फ्रेश हो जाता है। क्लियर। उसके बाद प्रश्न है, व्हाट इज द डिसेंट ऑफ कुर्गी पीपल? द डिसेंट ऑफ कुर्गी पीपल आर ग्रीक एंड अराबिक। यानी कि कुर्ग में रहने वाले लोग कहाँ से आए हैं स्थानांतरण होकर के? या तो अरब से या तो ग्रीक से। व्हाट इज द डिसेंट ऑफ द कुर्गी पीपल? द डिसेंट ऑफ द कुर्गी पीपल इज अरब और ग्रीक। उसके बाद है क्वेश्चन, उसके बाद क्वेश्चन निकलेगा, हाउ आर द कुर्गी पीपल ड्रेस्ड इन? कुर्ग के लोग किस तरीके का कपड़ा पहनते हैं? उनका पहनावा का आवरण क्या है? द कुर्गी पीपल आर ड्रेस्ड इन लॉन्ग ब्लैक कोट विथ एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। लंबा ऊपर से लेकर के नीचे तक, यानी कि अब ऊपर का मतलब वो हिजाब की तरह नहीं, कंधे से ही कोट की तरह पहनते हैं, यहाँ से लेकर के घुटने के नीचे तक लॉन्ग ब्लैक कोट
वेस्ट एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट, ये जो करधानी होता है एम्ब्रॉयडरी किया हुआ पहनते हैं। और उस ड्रेस को क्या कहा जाता है कुर्ग में? कुपिया। उस ड्रेस को कुर्ग में क्या कहा जाता है? कुपिया। और वही ड्रेस कहाँ पहना जाता है? अरब में चाहे खुर्द में, तो उसको बोला जाता है कुफिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द ड्रेस ओन बाय कुर्गी पीपल? हाँ, व्हाट इज द ड्रेस व्हाट इज द ड्रेस ओन बाय कुर्गी पीपल नोन? कुर्गी पीपल के द्वारा पहना हुआ ड्रेस को किस नाम से जाना जाता है? कुपिया। एंड द सेम ड्रेस ओन बाय द पीपल ऑफ अरब एंड कुर्द इज कॉल्ड कुफिया। तो दो फिर प्रश्न हो जाएगा, चाचा भतीजा प्रश्न जिसको। व्हाट इज कुपिया? कुपिया इज द नेम ऑफ ड्रेस ओन बाय कुर्गी पीपल। एंड व्हाट इज कुफिया? कुफिया इज a ड्रेस which is owned by the people of अरब एंड कुर्द। उसके बाद फिर प्रश्न पूछेगा कुर्गी होम्स हैव द ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी। व्हाट इज द कुर्गी होम्स हैव? व्हाट इज द कुर्गी होम्स हैव, यानी कि कुर्ग के लोग का घर का चाल चलन कैसा है? हॉस्पिटलिटी है। दैट मीन्स द कुर्गी होम्स हैव ट्रेडिशन, एक लोग का परंपरा है, ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, यानी कि मिलन अनुसार का फट करके किसी से हिल मिल जाते हैं, विश्वास करने लायक है, विश्वास कर भी जाते हैं और उन लोगों के ऊपर में भी दूसरा लोग विश्वास कर जाते हैं। उसके बाद हु वाज जनरल करियप्पा? जनरल करियप्पा वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। फिर प्रश्न को उल्टा पूछ सकता है, हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? जनरल करियप्पा। एंड जनरल करियप्पा बिलोंग टू कुर्गी, ही वाज आल्सो ए कुर्गी। Who was the first chief of Indian Army? जनरल करियप्पा। याद रहेगा? रहना भी तो चाहिए ना। उसके बाद प्रश्न है Who are allowed to carry firearms without license? बिना लाइसेंस का बंदूक ढोने का व बंदूक अपने साथ में रखने का अनुमति किन लोगों को दिया गया है? द कुर्गी पीपल। द कुर्गी पीपल्स हैव बीन अलाउड अथवा आर अलाउड टू कैरी, साथ में रखना, द फायर आर्म्स, बंदूक हो चाहे पिस्टल हो, हाँ, विदाउट लाइसेंस, बिना किसी अनुमति का। उसके बाद प्रश्न आएगा व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवर मेंशन इन द लेसन कावेरी? नदी का नाम क्या है जो इस पाठ में दिया गया है? कावेरी इज द नेम ऑफ द रिवर मेंशन इन द लेसन कुर्ग। एंड वेयर फ्रॉम द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर? ये जो नदी कावेरी है पानी कहाँ से प्राप्त करती है? फ्रॉम द हिल, दैट मीन्स द रिवर कावेरी ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। पहाड़ों से, जंगलों से। अब पहाड़ जंगल नहीं रहेगा तो बारिश होगा नहीं, और पहाड़ी जगह है, इसलिए कावेरी नदी को पानी कहाँ से उपलब्ध हो जाता है? पहाड़ों से और जंगलों से, कुर्ग का। उसके बाद व्हाट इज महासीर? महासीर क्या है? महासीर इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, यानी कि साफ सुथरा पानी में रहने वाली मछलियां, जिसका नाम क्या दिया गया है यहाँ पर? महासीर। एंड वेयर इज महासीर अबांडन्ड इन? आवश्यकता से ज्यादा, यानी कि अबांडन का मतलब बहुत ज्यादा उपलब्ध होना, यानी कि कहाँ पर उपलब्ध है ज्यादातर? महासीर मछली कहाँ पर ज्यादा उपलब्ध है? कावेरी नामक नदी में। दैट मीन्स महासीर फिशेस आर अबंडन इन द रिवर कावेरी। उसके बाद है व्हाट आर द स्पोर्ट्स द कुर्गी पीपल प्रोवाइड टू द टूरिस्ट? किस प्रकार खेल का प्रावधान कुर्गी लोग दर्शकों के लिए प्रस्तुत करते हैं? कौन सा खेल है भाई? हाँ, रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपेलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग आर द स्पोर्ट्स दैट कुर्गी पीपल प्रोवाइड टू द टूरिस्ट, जो टूरिस्टों को दिया जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स फेवरेट फॉर द ट्रेकर्स? व्हाट आर द थिंग्स दैट फेवरेट फॉर द ट्रेकर्स? पगडंडी पर यानी कि पैदल चलने वालों लोगों के लिए सबसे ज्यादा लुभावना चीज क्या लगता है? न्यूमेरियस ट्रेल, वो जो पगडंडियां थी ना चारों तरफ से, जो कि एक ही जगह जाकर के निकलेगा जहां से निकलना होता है, मेन द्वार, मेन गेट, मुख्य द्वार से, यानी कि न्यूमेरियस ट्रेल, हाँ, अथवा न्यूमेरियस वॉकिंग ट्रेल्स आर फेवरेट फॉर द ट्रेकर इन दिस रीजन, उस जगह पर। फिर प्रश्न पूछ सकता है, पूछेगा क्या? पूछता ही प्रश्न ये, व्हाट आर द बर्ड्स व्हाट आर द एनिमल्स आर फाउंड टू बी सीन इन कुर्ग? कुर्ग में कौन कौन सा जीव जंतु देखने को मिलता है? तो जीव जंतु में अगर आ गया तो सब लिख देंगे, खाली
एनिमल्स अगर दिया व्हाट आर द एनिमल्स तो खाली जानवरों का नाम लिखेंगे। जानवरों का नाम में आप आ जाएगा ये बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाई को छोड़ करके बाकी पर सब आ जाएगा। क्या क्या आ जाएगा? हाँ, मेकल्स, मॉस स्क्वायरल्स, लंगूर, स्लेंडर लोरीज एंड एलिफेंट भी है ना, देखने को मिलता है। दीज आर द एनिमल्स आर फाउंड टू बी सीन इन कुर्ग। यदि बर्ड्स एंड एनिमल्स अगर दे दिया तो सब लिखिए, बर्ड्स, बीज, बटरफ्लाइज, स्लेंडर लोरीज, मेकाकिस, मालाबार, क्या बोलते हैं, अरे मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर, स्लेंडर लोरीज एक्सेट्रा आर फाउंड टू बी सीन इन कुर्ग। हो गया। उसके बाद प्रश्न है कि व्हाट इज ब्रह्मगिरी? ब्रह्मगिरी इज ए हिल। ब्रह्मगिरी इज ए हिल। ये भी प्रश्न पूछ सकता है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हिल मेंशन इन द लेसन कुर्ग? कुर्ग नामक चैप्टर में कौन सा पहाड़ का नाम लिया गया है? अब पहाड़ का नाम है, उस पहाड़ का नाम, सॉरी, कौन सा पहाड़ है? मिक्सर हो जाता है। प्रश्न पूछ सकता है व्हाट इज ब्रह्मगिरी, तो ब्रह्मगिरी इज ए हिल। फिर पूछ सकता है प्रश्न इसी को उलाट करके, व्हाट इज द नेम ऑफ द हिल मेंशन इन द लेसन कुर्ग? कुर्ग नामक चैप्टर में मेंशन किया गया पहाड़ का नाम क्या है? ब्रह्मगिरी। फिर एक प्रश्न है कि वेयर फ्रॉम द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप कहिए, अच्छा, वेयर फ्रॉम द इंटायर कुर्ग वाज सीन, बा वेयर फ्रॉम द इंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग वाज विजिबल फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल। ब्रह्मगिरी हिल से पहाड़ पर चढ़ने पर पूरा वहाँ का जो पेनारामिक व्यू, संपूर्ण प्राकृतिक दृश्य दृष्टिगोचर हो रहा था। उसके बाद प्रश्न है ये जो रोप ब्रिज जो है ना, लेकर जाता है, कहाँ पर लेकर के चला जाता है? निसारगढ़ धामा नामक एक द्वीप पर, जो कि 64 एकड़ में फैला हुआ है। हाउ मच एरिया ऑफ निसर्गढ़ धामा कवर्ड बाय रोप ब्रिज? 64 एकर्स। और वही 64 एकर्स वाला जो एरिया है हमारे, जिस पर कि पुल बंधा हुआ है, का पुल, रोप ब्रिज, रस्सी का पुल, वो लेकर के चला जाएगा कहाँ पर? निसर्गढ़ धामा। तो व्हाट इज निसर्गढ़ धामा? निसर्गढ़ धामा इज एन आइलैंड। निसर्गढ़ धामा इज एन आइलैंड। उसके बाद फिर प्रश्न पूछ सकता है व्हाट इज द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ कुर्ग? मदिकेरी। व्हाट इज द नेम ऑफ द हेडक्वार्टर ऑफ कुर्ग? मदिकेरी। एंड हाउ वन कुड गो देयर? हाउ वन कैन गो देयर? एक आदमी वहाँ कैसे जा सकता है? वन कैन गो देयर बाय रेलवे, बाय ट्रेन और बाय एरोप्लेन। अब इसमें क्या रह गया? वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग आप लोग का साइड में किताब उताब पढ़ लीजिएगा, मालूम चल जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो जब हम क्वेश्चन आंसर लिखेंगे आप लोग को ब्लैक बोर्ड पर, ऐसे तो हम लोग का ये ओरल क्वेश्चन आंसर रहा। रिटन क्वेश्चन आंसर विल बी डन इन अनदर वीडियो दिस मच।